और आज भी आंधी बरसात के आसार बने हुए हैं। मरुधरा पर पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ देखा जा सकता है। अंधड़ बारिश के साथ ओले गिरने की आशंका है। जयपुर, भरतपुर, कोटा संभाग में यह असर दिखेगा भी। बीकानेर संभाग के उत्तरी इलाके में असर रहेगा। प्रदेश में 2 दिन बाद फिर से गर्मी सताने लगेगी। तो आज फिर एक बार से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर प्रदेश के कई संभागों में नजर आएगा। कल रात भी आंधी और बारिश के साथ ओले गिरे थे और वैसी ही आशंका आज भी जताई जा रही है। हालांकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस महज 2 दिनों का बताया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों के अंदर फिर से नौतपा शुरू हो जाएगा, यानी कि 9 दिन जो सबसे ज्यादा तपने वाले हैं, सबसे ज्यादा गर्मी रहने वाली है और एक बार फिर से गर्मी के हालात देखने को मिलेंगे। और इसी खबर पर अलग अलग संभाग जिलों से हमारे साथी जुड़ गए हैं। दीपक पुरी संवाददाता भरतपुर, अशोक शर्मा संवाददाता गंगानगर। सबसे पहले रुक करते गंगानगर की तरफ। अशोक, कल का मौसम पूरे प्रदेश ने देखा। जिस तरीके से आंधी आई, कई जिलों के अंदर जो है वो ओले भी गिरे। और आंधी क्या, अगर कल की तस्वीरें देखी जाए तो उसे तूफान कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि जितना नुकसान हुआ है, जितने पेड़ गिरे हैं, जितने होर्डिंग्स गिरे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ ने कितने बुरी तरीके से प्रदेश के मौसम को प्रभावित किया है। गंगानगर में क्या स्थिति रही, अशोक? देखिए आसिफ जी, जैसा कि रविवार की रात को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, उसका असर काफी हद तक श्री गंगानगर जिले में भी देखा गया, क्योंकि कल दोपहर बाद देर शाम को जिस तरह से श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़, विजयनगर और रावला मंडी क्षेत्र में तेज तूफान के साथ हुए बारिश और ओलावृष्टि ने श्री गंगानगर क्षेत्र के किसानों को खासा प्रभावित किया है। क्योंकि ओलावृष्टि की वजह से जो नुकसान की आशंका जताई जा रही है, किसानों को संभावना है कि ओलावृष्टि होने की वजह से जो नरमे की बिजाई की जा चुकी थी वो कहीं न कहीं प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जो रावला मंडी क्षेत्र में कल हमने देखा कि एक लंबी 30 फीट ऊंची दीवार के गिर जाने से लगभग 3 दर्जन भेड़ बकरियों की भी मौत हो गई। तो काफी हद तक पश्चिमी विक्षोभ का असर श्री गंगानगर जिले में देखने को मिला। इसके साथ साथ यदि दूसरी ओर बात करें तो देखिए, इस भीषण गर्मी से जरूर थोड़ी सी श्री गंगानगर वासियों को राहत मिलती हुई दिखाई दी। कल एक ही दिन के अंदर लगभग 9 डिग्री सेल्सियस का पारे में गिरावट दर्ज की गई। कल का अधिकतम तापमान मात्र 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले काफी सप्ताह से करीब 46-47 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा था। तो निश्चित तौर पर श्री गंगानगर जिले में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता का अच्छा खासा प्रभाव देखा गया है। तापमान में गिरावट हुई है, तो कहीं न कहीं जहां तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई है वहां से किसानों को भी अच्छा खासा नुकसान होने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के द्वारा सरहदी जिले श्री गंगानगर में आज दोपहर बाद एक बार फिर से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इस समय जो मौसम है, मौसम काफी खुशगवार बना हुआ है। तेज धूप खिली हुई है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान में करीब 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। उसके बाद में श्री गंगानगर वासियों को भीषण गर्मी से जरूर राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अभी लगभग 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जिससे श्री गंगानगर वासी जो पिछले एक सप्ताह से तेज गर्मी से परेशान थे, उस गर्मी से अब बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी आसिफ जी, फिर से लौटूंगा अशोक आपके पास में। दीपक हमारे साथ भरतपुर से बने हुए हैं। दीपक, इस समय का मौसम भरतपुर का क्या है और बीती रात का क्या रहा? देखिए बिल्कुल आसिफ, अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम पल पल अपना रुख जो है बदल रहा है और उसका जो खामियाजा है वो लोगों को उठाना पड़ रहा है। कल जिस तरह से तेज आंधी के साथ में और धूल भरी हवाएं कई किलोमीटर की रफ्तार से चली थी और उसके बाद बारिश का दौर शुरू रहा था, तो कई जगह जो है घटनाएं जो सामने आई थी, होर्डिंग्स बोर्ड गिरे थे, कई जगह टीन सेट उड़े थे, कई विशालकाय पेड़ भी धराशायी हुए थे। और उसके बाद देर रात को भी जो है मौसम का दौर जारी रहा। मौसम जिस तरह से रहा और बारिश का दौर जारी रहा। अब अभी की बात की जाए तो अभी जो है हल्की धूप निकली हुई है, लेकिन उमस जो कहीं ना कहीं लोगों को है परेशान कर रही है और उमस इतनी तेज है कि लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए ये जिला मुख्यालय, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, उसके बाहर की तस्वीरें और किस तरह से जो लोग हैं वो गर्मी से परेशान नजर आ रहे हैं। तो मौसम जो है वो अपना रुख पल पल पर बदल रहा है। और इस समय जो की बात की जाए, इस समय जो है हल्की धूप निकल रही है और धूप के साथ साथ जो
हल्की हवा है वो भी चल रही है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि देर शाम तक जो है फिर से एक बार बारिश का दौर जारी रहेगा और बारिश से पहले तेज हवाएं जो हैं वो आएंगी। तो कहीं ना कहीं लोग जो है परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार लोग जो है गर्मी से तो निजात लोगों को मिली है, लेकिन जो तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलती है उससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अभी सुबह के वक्त का मौसम ऐसा था कि लोग जो है घरों से बाहर निकल के सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे थे और 10 बजे बाद एकदम से अचानक मौसम ने करवट ली और उसके बाद जो है हल्की धूप के साथ उमस जो है वो पड़ने लगी। और मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि देर शाम को जो है तेज हवाओं के साथ आंधी आएगी और उसके बाद बारिश का दौर शुरू होगा। लेकिन इस समय जो उमस है वो लोगों को परेशान कर रही है और लोग जो है काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल भी देखा गया था कि मौसम में बदलाव आया था और बारिश हुई थी। बारिश के साथ साथ तेज अंधड़ भी आया था, कई जगह घटनाएं हुई थी। एक बस के ऊपर भी जो है नगर पालिका का जो वेलकम गेट था वो गिरा था, उसमें 40 सवारियां बाल बाल बची थी। तो कहीं ना कहीं ये जो रुख है मौसम का बार बार बदल रहा है और इससे लोगों को कड़ी परेशानी का जो है सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो मौसम है बरसात आएगी, उसके बाद बरसात बंद हो जाती है, फिर तेज जो धूप निकलती है, उसके बाद उमस पड़ती है और उमस के कारण लोगों का जो है गर्मी से हाल बेहाल हो जाता है। तो ये जो बारिश है ये मौसमी बीमारियों का प्रकोप बन सकती है और लगातार अस्पताल में मौसमी बीमारियों के जो मरीज हैं उनकी तादाद बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जी आसिफ। सौरभ हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं, सौरभ के पास रुक करते हैं। सौरभ, कल रात का तूफान राजधानी के अंदर पूरे प्रदेश ने देखा, होर्डिंग्स बैनर गिर गए, पेड़ गिर गए और आसपास के ग्रामीण इलाकों में जानवरों ने अपनी जान गंवाई। आज क्या राजधानी का मौसम रहने वाला है और कब जो है वो नौतपे की शुरुआत होने वाली है, क्या कहना है मौसम विभाग का? जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस प्रकार से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया था उसी के तहत जो है वो उनका पूर्वानुमान पूरी तरह से सटीक जो है वो साबित होता हुआ नजर आया था। कल मौसम विभाग ने कहा था कि दोपहर बाद जो है वो मौसम बदल सकता है, लेकिन देर रात जो है वो राजधानी में मौसम बदला और करीब 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चली और बारिश भी हुई, मेघ गर्जन हुई, बिजलियां चमकी। तो मौसम जो है वो कल तक जो है वो पूरी तरह से खुशनुमा जो है वो बन चुका था। आज सुबह से धूप जो है वो खिली हुई है, लेकिन धूप में वो तेजी जो है वो अभी नदारद है। हवाओं का दौर जो है वो राजधानी में लगातार जारी है, लेकिन पश्चिम विक्षोभ का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है और धीरे धीरे जो है वो फिर से गर्मी का जो दौर है वो शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि 25 मई से यानी कल से जो है वो प्रदेश में फिर से गर्मी का जो दौर है वो देखने को मिलेगा। तापमान में बढ़ोतरी जो है वो हो सकती है, करीब 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी जो है वो होगी, यानी करीब 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो है वो तापमान रह सकता है। हालांकि 45 से ज़्यादा तापमान रहने की संभावना जो है वो नहीं है। कल से नौतपा भी शुरू हो रहा है और नौतपा में कहा जाता है कि गर्मी जो है वो प्रचंड पड़ती है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान इस बार नौतपा में नहीं रहेगा। लेकिन साथ ही मौसम विभाग ने ये भी स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में फिलहाल पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, यानी अगला एक सप्ताह फिर से गर्मी का जो दौर है वो देखने को मिलेगा। लोगों को गर्मी जो है वो परेशान कर सकती है और मई के आखिरी दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में जो है वो हीट वेव भी चल सकती है। तो जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों से प्रदेशवासियों के साथ जयपुर के लोगों को राहत मिली थी गर्मी से, मौसम जो है वो पूरी तरह से खुशनुमा होने के साथ ठंडी बयार जो है वो चल रही थी, अब वो दौर वापस से खत्म होने जा रहा है और संभवतः आज शाम तक पश्चिम विक्षोभ जो है वो पूरी तरह से बेअसर जो है वो हो जाए और कल से जो है वो गर्मी का दौर जो है वो देखने को मिले। हालांकि आज जयपुर, अजमेर, भरतपुर संभाग में कुछ इलाकों में अंधड़ चल सकते हैं, मेघ गर्जन जो है वो हो सकते हैं और हवा की स्पीड जो है वो करीब 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से रह सकती है। तो मौसम में बदलाव जो है वो आज कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कल से फिर से प्रदेश में भीषण गर्मी का जो दौर है वो देखने को मिलेगा। जी आपसे सौरभ, माना जाए कि नौतपे के बाद, जब नौतपे का समय गुजर जाएगा तो उसके बाद जो है प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी? जी बिल्कुल आसिफ, चूंकि इस बार
मानसून की ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मानसून प्रदेश में समय से पहले जो है वो प्रवेश करेगा। आमतौर पर प्रदेश में 25 जून के आसपास मानसून जो है वो प्रवेश करता है, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 18 जून के आसपास प्रदेश में मानसून जो है वो पहुंच सकता है, लेकिन उससे करीब 10 से 15 दिन पहले जो है वो प्री मानसून एक्टिविटीज जो है वो प्रदेश में शुरू हो जाती है। तो ऐसी संभावना है कि जून के पहले सप्ताह से प्रदेश में बिल्कुल प्री मानसून एक्टिविटीज सौरभ, जो है अब वो इंतजार करना चाहिए शुरू कि इस तपती गर्मी और बढ़े हुए तापमान के बीच जो है वो लोगों को राहत मिले, क्योंकि इस बार पारा जो है वो 47 के बीच लगातार बना रहा। सौरभ, अशोक और दीपक, आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।